क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी जेल के बारे में जहां दीवारें, ताले और बंदूकें भी काम नहीं आती, क्योंकि दुश्मन आपकी आंखों को दिखता ही नहीं? इंडोनेशिया की सबसे खतरनाक जेल लाबुआन आंगसाना के अंदर जो कुछ हुआ, उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह खौफनाक कहानी। लाबुआन आंगसाना जेल को देश की सबसे बदनाम और सबसे डरावनी जेल कहा जाता है। यहाँ अलग अलग गैंग अपने अपने इलाके बांट कर बैठे हैं। गार्ड्स भ्रष्ट हैं और जेल का वार्डन सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के बारे में सोचता है। कैदियों की जान की उसे कोई परवाह नहीं। इसी जेल में एक नया कैदी दिमाग आता है। उसका आना जैसे तूफान से पहले की खामोशी होता है, क्योंकि उसके कदम रखते ही जेल के अंदर अजीब और खौफनाक मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले तो सब इसे इत्तेफाक समझते हैं। कोई कैदी अचानक अपने ही सेल में बुरी तरह मरा हुआ मिलता है। शरीर पर ऐसे निशान जो किसी इंसान के हाथ से नहीं बन सकते। कोई भी हथियार आसपास नहीं मिलता। दरवाजे अंदर से बंद होते हैं, फिर भी लाश बड़े ही भयानक और कलात्मक तरीके से सजी हुई मिलती है, जैसे किसी ने बड़े प्यार और गुस्से से मिलाकर उसे एक कलाकृति बना दिया हो। धीरे धीरे जेल के कैदियों को एहसास होता है कि यह किसी इंसान का काम नहीं, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई भूत इस जेल के अंदर घूम रहा है और एक एक करके लोगों को अपना निशाना बना रहा है। सबसे डरावनी बात यह है कि यह भूत किसी को भी नहीं छोड़ता, चाहे वो ताकतवर गैंगस्टर हो या मामूली कैदी, चाहे भ्रष्ट गार्ड हो या मासूम नया आया बंदा, मौत सबके लिए बराबर खड़ी है। जैसे जैसे लाशें बढ़ती जाती हैं, जेल के अंदर दहशत का माहौल बन जाता है। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। गैंग आपस में लड़ने लगते हैं। हर कोई सोचता है कि शायद उसका दुश्मन गैंग ही यह सब करवा रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि यह लड़ाई उनकी आपसी दुश्मनी से कहीं बड़ी है। इसी बीच एक कैदी के साथ अजीब घटना होती है। वह कई दिनों से भयानक सिर दर्द से परेशान है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह अपने बिस्तर से नीचे गिर पड़ता है, लेकिन जब वह उठता है तो उसे पूरी दुनिया अलग नजर आने लगती है। अब वह हर इंसान के चारों ओर एक चमकती हुई रोशनी, एक आभा यानी ऑरा देख पाता है। कोई नहीं समझता कि यह पागलपन है या सच में कोई शक्ति, लेकिन बाकी कैदी उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे पागल कहते हैं, उसकी बातों पर हंसते हैं। मगर जल्द ही सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि यह कैदी पाता है कि जिस इंसान की आभा गहरे लाल रंग की या गंदे धुंधले रंग की होती है, वही अगला शिकार बनता है। यानी वह आभा किसी की मौत आने से पहले ही बता देती है कि उसका नंबर आने वाला है। यह जानकारी जेल के लिए किसी हथियार से कम नहीं होती, क्योंकि अब उनके पास एक चेतावनी प्रणाली आ जाती है। वे पहले से जान सकते हैं कि अगला निशाना कौन बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मौत को रोका भी जा सकता है? यहीं से कहानी में एक अनोखा मोड़ आता है। कैदियों को पता चलता है कि लाल या गंदी आभा को शांत किया जा सकता है। अगर इंसान अपने अंदर के गुस्से, नफरत और तनाव को किसी तरह बाहर निकाल दे, कोई इबादत करके, कोई प्रार्थना करके अपने मन को शांत कर सकता है, तो कोई कला के जरिए, गाना गाकर, नाच कर, रंग बिखेर कर अपने अंदर की आग को ठंडा कर सकता है। संयोग से इस जेल में एक इबादत घर भी है और एक कला कक्ष भी, जहां कैदी पेंटिंग करते हैं, गाना गाते हैं और नाचते हैं। इस कला कक्ष को चलाने वाला एक कैदी है जिसका नाम नोविल्हम है। वह एक बेहतरीन डांसर है और उसकी मौजूदगी जेल के अंदर एक अलग ही रंग भर देती है, क्योंकि वहां इतने सख्त और खतरनाक माहौल में भी उसका नाचना, उसका आत्मविश्वास कई कैदियों के लिए राहत की सांस बन जाता है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि जो कैदी कल तक एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, वही अब अपनी जान बचाने के लिए साथ आना शुरू करते हैं। दुश्मन गैंग के लोग एक ही कमरे में बैठकर प्रार्थना करते हैं। कोई कल तक जिससे नफरत करता था, आज उसी के साथ मिलकर गाना गाता है, ताकि उनकी आभा का रंग बदल जाए और वे इस अदृश्य कातिल से बच सकें। लेकिन यह अदृश्य शक्ति इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कैदी होशियार होते जाते हैं, वह भूत भी अपने तरीके बदलता जाता है। वह और ज्यादा क्रूर और ज्यादा नाटकीय तरीके से लोगों को मारने लगता है, जैसे वह अपने हर शिकार को एक कलाकृति की तरह पेश करना चाहता हो, मानो उसे इंसानों के डर और दर्द में ही अपनी असली खुशी मिलती हो। जेल के गार्ड भी इस राज को समझने की कोशिश करते हैं,
लेकिन उनकी असली समस्या यह है कि वार्डन को कैदियों की सुरक्षा से ज्यादा अपनी राजनीतिक छवि की चिंता है। वह चाहता है कि यह खबर बाहर न जाए ताकि उसका करियर खराब न हो। इसीलिए वह हर घटना को दबाने की कोशिश करता है, यह जानते हुए भी कि अंदर कैदी एक के बाद एक मर रहे हैं। यही असली डरावनी बात है इस कहानी की कि असली राक्षस सिर्फ वह अदृश्य भूत नहीं, बल्कि वह पूरा सिस्टम है जो अपने ही लोगों की जान की परवाह नहीं करता, जो सत्ता और कुर्सी के लिए इंसानों की जिंदगी को दांव पर लगा देता है। कहानी आगे बढ़ती है और कैदी अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि इस भूत की असली सच्चाई जानने के लिए भी मिलकर काम करने लगते हैं। वे जेल के पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं, पुराने कैदियों और गार्डों से पुरानी घटनाओं के बारे में पूछते हैं। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि यह जेल पहले भी ऐसी किसी भयानक घटना से गुजर चुकी है, कि यहाँ पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जिसे दबा दिया गया था, और शायद यही दबा हुआ अन्याय, यही दबाया गया दर्द अब एक भूत बनकर वापस आया है और बदला ले रहा है। हर बीतते दिन के साथ डर और गहरा होता जाता है। हर रात कोई नई चीख जेल की दीवारों से टकराती है। हर सुबह कोई नई लाश एक भयानक कलाकृति की तरह मिलती है, और कैदी अब सिर्फ ताले और सलाखों में कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसे खौफ में कैद हैं जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, बस महसूस किया जा सकता है। इस बीच नोविलहम और उसका कला कक्ष जेल के लिए एक तरह की उम्मीद की किरण बन जाता है। वहां कैदी अपनी असलियत के साथ आते हैं, अपने डर को नाच में, गाने में, रंगों में उतारते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इस अंधेरी और खूनी कहानी में यह हिस्सा सबसे अलग और सबसे इंसानी लगता है, जहां हिंसा और डर के बीच भी कुछ कैदी अपनी कला के जरिए अपनी रूह को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे कहानी अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ती है, तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। गैंगों के बीच की पुरानी दुश्मनी, गार्डों की मिली भगत, वार्डन की चालाकी और उस अदृश्य भूत का बढ़ता हुआ खौफ, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। दिमास, जिसकी वजह से यह सब शुरू हुआ था, कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार साबित होता है। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि उसका इस जेल से, इस भूत से कोई गहरा और पुराना नाता है, और उसकी मौजूदगी सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी। कैदी अब समझ चुके हैं कि इस भूत को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता, बल्कि उन्हें अपनी असलियत को समझना होगा, अपने अंदर के गुस्से और नफरत को खत्म करना होगा, और शायद उस पुराने अन्याय को भी सामने लाना होगा जिसने इस भूत को जन्म दिया। पूरी जेल एक आखिरी और सबसे खतरनाक रात के लिए तैयार होती है, जहां दुश्मन गैंग, डरे हुए गार्ड और बेबस कैदी सब एक साथ खड़े होते हैं, न इसलिए कि वे दोस्त बन गए हैं, बल्कि इसलिए कि जिंदा रहने के लिए अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है, साथ मिलकर उस अदृश्य दुश्मन का सामना करना। इस आखिरी रात में जेल की हर दीवार, हर कोना डर और उम्मीद के बीच झूलता नजर आता है। कहीं प्रार्थना की आवाजें गूंजती हैं तो कहीं नाच और गाने की, कहीं गुस्सा फूटता है तो कहीं इंसानियत जीत जाती है। और इसी उथल पुथल के बीच जेल के अंदर छिपा असली सच धीरे धीरे सबके सामने आने लगता है। यह कहानी सिर्फ एक भूत या एक जेल की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस जगह की कहानी है जहां सत्ता वाले लोग अपने फायदे के लिए आम इंसानों की जिंदगी को नजरअंदाज कर देते हैं। यह कहानी दिखाती है कि असली डर हमेशा किसी भूत या राक्षस से नहीं आता, बल्कि उस खामोश अन्याय से आता है जो सालों तक दबा रहता है, और जब वह बाहर निकलता है तो किसी को नहीं बख्शता। लाबुआन आंग साना जेल की यह रात हमेशा के लिए वहां के हर कैदी की जिंदगी बदल देती है। कुछ लोग इस रात के बाद पहले जैसे नहीं रहते, कुछ हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं, और कुछ इस भयानक अनुभव से गुजरकर भी अपने अंदर इंसानियत की एक हल्की सी लौ बचाए रखते हैं। ये कहानी हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम सब अपने अंदर के गुस्से, नफरत और डर को थोड़ा कम कर पाएं, अगर हम अपने दुश्मनों को भी इंसान समझ पाएं, तो शायद हमारे अंदर का वह अदृश्य राक्षस भी कभी जन्म ही न ले। जेल के अंदर बचे हुए कैदी उस रात के बाद कभी एक दूसरे को पहले जैसी नजरों से नहीं देख पाते। जो लोग कभी जानी दुश्मन थे, वे अब एक दूसरे की तरफ हल्की सी इज्जत से देखने लगते हैं, क्योंकि मौत के सामने खड़े होकर उन्होंने एक दूसरे का असली चेहरा देखा है, न गैंगस्टर का, न कैदी का, बल्कि सिर्फ एक डरे हुए इंसान का।
वार्डन और भ्रष्ट गार्डों की असलियत भी धीरे धीरे बाहर आने लगती है, क्योंकि जितनी लाशें गिरती हैं उतनी देर तक सच को छुपाना नामुमकिन हो जाता है और आखिरकार उन्हें भी उस अंधेरे सिस्टम का सामना करना पड़ता है जिसे उन्होंने खुद बनाया था। कहानी के आखिरी हिस्सों में यह भी साफ होता है कि यह भूत सिर्फ मारने के लिए नहीं आया, बल्कि जैसे वह जेल के हर उस झूठ को, हर उस दबे हुए राज को बाहर निकालने आया हो जिसे सालों से इन दीवारों के पीछे दफना दिया गया था। नोविल्हम का कला कक्ष उस आखिरी रात में भी अपनी भूमिका निभाता है, जब डर से कांपते कैदी वहां इकट्ठा होकर गाना गाते हैं, नाचते हैं और अपने अंदर की आभा को शांत करने की आखिरी कोशिश करते हैं। यह दृश्य जितना डरावना है उतना ही भावुक भी कर देने वाला है। दिमाग की कहानी भी इसी रात पूरी तरह खुलती है। उसका अतीत, उसका दर्द और इस जेल से उसका रिश्ता, सब कुछ मिलकर बताता है कि यह भूत क्यों जागा और आखिर उसे शांत करने का असली रास्ता क्या है। सुबह होते होते जेल का माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। कुछ चेहरे हमेशा के लिए गायब हो चुके होते हैं, कुछ नई दोस्तियां बन चुकी होती हैं और लाबुआन आंगसाना की दीवारें एक ऐसी रात की गवाह बन जाती हैं जिसे यहाँ का हर कैदी कभी नहीं भूल पाएगा। लाबुआन आंगसाना की यह भयानक रात, यह अदृश्य कातिल, यह आभा वाली शक्ति, यह कला और प्रार्थना का सहारा, सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो डर के साथ साथ आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि ऐसी ही और डरावनी और दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।